गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, तुम्हें आज लिंग पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, चित्र में देखो, ये क्या है? एक लड़का का चित्र है, एक दादाजी का चित्र है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये मोर का चिन्ह है, मोर नाच रहा है। ठीक है। यहाँ देखो, दो लड़की बैडमिंटन खेल रही है, दादी जी घूम रही है, और ये क्या है? मोरनी नाच रही है। अब तुम देखो, यहाँ लड़का था और यहाँ क्या है? लड़की है। यहाँ दादाजी है और यहाँ दादी जी है। यहाँ मोर है और यहाँ मोरनी है। बच्चों, ऊपर में जितने हैं यह पुरुष लिंग को चिन्हित करता है, और नीचे जो है लड़की, दादी और मोरनी, ये स्त्री शब्द को चिन्हित करता है। मतलब ऊपर पुरुष और नीचे स्त्री, ऊपर मर्द लोग और नीचे स्त्री, यानी महिला, औरत। यानी ये ऊपर के शब्द जो है वह पुरुष जाति को व्यक्त कर रहा है और नीचे के शब्द स्त्री जाति को। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जौ में छुटाई की मात्रा जी न, जिन तलबिश बौद्ध संयुक्त ओ की मात्रा अंशवार शब्दों सौ में एक की मात्रा से, पौ में छुटाई की मतलब पू, रौ में छुटाई की मतलब रू, मूर्धन्य स पुरुष, जौ में आ की मात्रा जा, तौ में छुटाई की मात्रा ती जाति, या सौत्र संयुक्त बराई स्त्री, जौ में आ की मात्रा जा, तौ में छुटाई की मात्रा ती जाति, हौ में ओ की मात्रा हो, नौ में ए की मात्रा ने होने, कौ में आ की मात्रा का, प, तौ में आ की मात्रा ता पता, चौ, लौ में ए की मात्रा ले चले, व में एक की मात्रा वे, लौ में छुटाई की मात्रा अंशवार ग लिंग, क, ह, लौ में आ की मात्रा, तौ में एक की मात्रा ते कहलाते, ह में एक की मात्रा अंशवार है। कहने का मतलब है लिंग किसे कहते हैं? यदि कोई प्रश्न पूछे तो जिन शब्दों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। कौन कौन सा शब्द? तो ऊपर के शब्द कौन कौन है? लड़का, दादा, मोर, ये पुरुष जाति, और लड़की, दादी और मोरनी स्त्री जाति। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लौ में छुटाई की मात्रा अंशवार ग लिंग, क में की मात्रा के, प में र पदिन की मात्रा, क में आ की मात्रा र प्रकार। लिंग के प्रकार: लौ में छुटाई की मात्रा अंशवार ग लिंग, द में ओ की मात्रा दो, त, र, ह तरह, क में एक की मात्रा के, ह में ओ की मात्रा, त में एक की मात्रा होते, ह में एक की मात्रा हैं, अंशवार हैं। लिंग दो तरह के होते हैं। पहला क, प में छुटाऊ की मात्रा, ल, ल संयुक्त छुटाई अंशवार ग पुल्लिंग, और दूसरा है सौ त्र संयुक्त बराई स्त्री, लौ में छुटाई की मात्रा अंशवार ग लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, रमा देखो शेर दहा रहा है और शेरनी अपने बच्चों को प्यार कर रही है। तो यहाँ पर देखो, शेर पुरुष जाति का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, और शेरनी स्त्री जाति का बोध कराता है। चलो नाना जी और नानी जी को भी बुलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर
क्या है? नाना जी पुरुष जाति और नानी जी स्त्री जाति को चिन्हित करता है। तो बच्चों हम लोग अभी जान गए कि लिंग जो है वह दो प्रकार का है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति, स्त्रीलिंग का मतलब महिला औरत। बच्चों मैं तुम्हारे किताब में जो दिया हुआ है व्याकरण बुक में, उसको मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ और तुम इसको जब मैं पढ़ा दूँगा तो तुम इसको याद भी करना। पुल्लिंग, प में छोटा ऊ की मात्रा, ल संयुक्त छोटा ई अंशवार ग पुल्लिंग। सौत्र संयुक्त बराई स्त्री, ल में छोटा ई की मात्रा अंशवार ग लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ब में एक की मात्रा, ट में आ की मात्रा बेटा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ब में एक की मात्रा, ट में बड़ाई की मात्रा टी बेटी, बेटा बेटी। दूसरा शब्द ल बरा र, क में आ की मात्रा का लड़का, लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ल बरा र, क में बड़ा ई की मात्रा की लड़की, लड़का लड़की। तीसरा शब्द प में छोटा ई की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? म में आ की मात्रा माँ, त में आ की मात्रा ता माता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। अब पढ़ते हैं चौथा, द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दा दादा, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? द में आ की मात्रा दा, द में बड़ा ई की मात्रा दी दादी, दादा दादी। चौ में आ की मात्रा चा, चौ में आ की मात्रा चा चाचा। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चौ में आ की मात्रा चा, चौ में बड़ा ई की मात्रा ची चाची, चाचा चाची। तलब श एक की मात्रा से र शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तलब श एक की मात्रा शे र, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी शेरनी, शेर शेरनी। बराऊ ऊपर चंद्र बिंदु ट ऊँट, ऊँट का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बराऊ चंद्र बिंदु ट, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी ऊँटनी, ऊँट ऊँटनी। आगे पढ़ते हैं मोर, म में ओ की मात्रा र मोर, यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? मोरनी, म में ओ की मात्रा र, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी मोरनी, मोर मोरनी। चौ में बड़ा ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा चूहा। चौ में छोटा ऊ की मात्रा चू, ह में छोटा ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या चूहिया, चूहा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। ध में ओ की मात्रा धो, ब में बड़ा ई की मात्रा बी धोबी, धोबी पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ध में ओ की मात्रा और ब में अभी छोटा ई की मात्रा हो जाएगा न धोबिन, धोबी धोबिन। धोबी पुल्लिंग हो गया और धोबिन स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो म में आ की मात्रा माँ, ल में बड़ा ई की मात्रा ली माली, माली का क्या होगा? म में आ की मात्रा, ल में छोटा ई की मात्रा न मालिन, माली पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? मालिन। यानी जो यदि तुम्हारा बगीचा में स्कूल में के गार्डन में जो यदि कोई मर्द जो है फूल का देखभाल कर रहा है तो वो माली होगा, या कोई स्त्री उसका देखभाल कर रही है तो उसको हम लोग मालिन बोलेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई धोबी, जो मर्द यदि कोई कपड़ा हमारा धो देता है उसको धोबी बोलेंगे, और यदि कोई स्त्री हमारा कपड़ा को धोती है तो उसको हम लोग धोबिन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। ब में आई की मात्रा बै ल बैल, जो खेत को जोतता है वो बैल है और उसका स्त्रीलिंग क्या है? ग में आ की मात्रा गा य गाय, गाय जो है उसका स्त्रीलिंग है जो हमें दूध देती है। घ में ओ की मात्रा घो, र में आ की मात्रा बड़ा र में आ की मात्रा रा घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग हो गया और इसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? घ में ओ की मात्रा घो, बड़ा र बड़ा ई री घो री घोड़ा घोड़ी। ठीक है बच्चों। अब देखो
रॉ में आ की मात्रा रा, जौ में आ की मात्रा जा, राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रॉ में आ की मात्रा रा, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी, रानी, राजा, रानी। भौ में आ की मात्रा भा, बड़ा ई, भाई, भाई का क्या होगा? ब ह न, बहन। भाई पुल्लिंग हो गया और उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? बहन, भाई, बहन। पौ में छोटा ऊ की मात्रा, रॉ में छोटा ऊ की मात्रा, मूर्धन स। ये छोटा ऊ है बच्चों, रॉ में छोटा ऊ यहीं पे लगता है। पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौत्र संयुक्त बराई, त्रि, स्त्री, पुरुष, स्त्री। अब ये देखो, बौ ऊपर अंशवार, द र, बंदर। इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? बौ ऊपर अंशवार, द, बंद, रॉ में छटाई की मात्रा री, य में आ की मात्रा या, बंदरिया, बंदर, बंदरिया। आ, द, मौ में बड़ाई की मात्रा मी, आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? औ र त, औरत, आदमी, औरत। आगे देखो, नौ में औ की मात्रा क र, नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौ में औ की मात्रा नौ, क, नौक, रॉ में आ की मात्रा रा, नौ में बड़ाई की मात्रा नी, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। आगे पढ़ते हैं, नौ में आ की मात्रा ना, नौ में आ की मात्रा ना, नाना, नौ में आ की मात्रा ना, नौ में बड़ाई की मात्रा नी, नानी, नाना, नानी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी, भाई, बहन, पुरुष, स्त्री, बंदर, बंदरिया, आदमी, औरत, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी। बच्चों, तुम्हें ये जो मैंने शब्द अभी पढ़ाया है इसको याद करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। बच्चों, यहाँ देखो, दिए गए शब्दों के सही लिंग पर सही निशान लगाइए। ये भाई दिया हुआ है, भाई का क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों में से जो होगा उसको तुम्हें करना है। बंदरिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तुम्हें यह देखना है, टिक करना है। चूहा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वह देख लेना। चाची स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसमें टिक कर देना। घोड़ा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसमें टिक कर देना। मैं स्त्रीलिंग हूँ तो पुल्लिंग कौन है, लिखिए। ऊँटनी का पुल्लिंग क्या होगा? मामी का क्या होगा? मोरनी का क्या होगा? रानी का क्या होगा? बहन का क्या होगा? दादी का क्या होगा? ये तुम लोग को होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। ऊपर में आओ दोहराएं, जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। प्रश्न होगा, आपके घर में कौन कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन कौन सा पुल्लिंग है, यह बताइए। आपका दोस्त स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वह भी बताइए, यह भी प्रश्न करना है। और साथ साथ लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुरुष जाति पुल्लिंग, स्त्री जाति स्त्रीलिंग, ठीक है। और इसमें देखता हूँ, चित्र देखकर जोड़ा बनाइए। इधर बेटा, धोबी, शेर, पिता है। इधर माता, बेटी, धोबिन, शेरनी है। इस चित्र को देखकर तुम्हें जोड़ा बनाना है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द अलग करके लिखिए। इसमें से जो पुल्लिंग होगा इधर लिखना है और जो स्त्रीलिंग होगा इधर लिखना है। यह भी होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों, ये भी होमवर्क है।
ये भी होमवर्क है। ये होमवर्क तुम्हें करना है, जो मैंने बताया उसको भी पढ़ना है साथ साथ। ये चित्र वाला को भी करना है, इसको भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।